हेलो बच्चों, मैं अनु शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में वैद्युत विभव दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग इस चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो पढ़ाने जा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे। राइट, दे आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सामने बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिखा है और उन सभी क्वेश्चंस का सलूशन मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। ओके, तो आइए सारे बच्चे ध्यान दें और सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 2x² है, तो कोऑर्डिनेट 1, 0, 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। दैट इज, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट फाइंड करनी है, इसका मान हमें निकालना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सारे बच्चे ध्यान से देखें। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव आपको दे रखा है। कितना बेटा वैद्युत विभव दे रखा है? V बराबर 2x² दे रखा है। ठीक है, अगर हम इस पोटेंशियल को x के सापेक्ष अवकलित कर दें, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो प्राप्त हो जाएगा dV/dx। जब v का x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो कितना मिल जाएगा? dV/dx। और डिफरेंशिएशन आपको पता है, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा ddx/x²। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। n इंटू एक्स की पावर n माइनस में होता है, तो 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, दैट इज 1 बचेगी। तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4x। राइट, तो ये बेटा आ गया हम लोगों का dV/dx की वैल्यू 4x आ गई। कितनी आ गई? 4x। और आप सभी जानते हैं कि dV/dx को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो एक रिलेशन मैंने डिस्क्राइब किया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, जिसके थ्रू dV/dx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? E के इक्वल हो जाएगी। और बेटा आपको कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, वो 1, 0, 2 दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? 1, 0, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है और ये z का कोऑर्डिनेट है। तो x का कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो फिर हम लोग यहां पर x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे और dV/dx की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? E। तो इसकी जगह पे तो कैपिटल E हो जाएगा और ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज dV। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और यूनिट क्या हो जाएगी? पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और dx की क्या होती है? मीटर। तो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू 4 वोल्ट पर मीटर। कंफर्म? तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सलूशन हो गया। सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट करें, फटाफट तेजी के साथ इस सलूशन को सारे बच्चे कर लें।
नोट हो गया सभी बच्चों का? बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है सभी बच्चों को इसका सोल्यूशन समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे सामने है। ये देखिए बेटा एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें 2 प्लेटें हैं, ए और बी। प्लेट ए को 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है। कितना दिया गया है? 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है प्लेट ए को, और प्लेट बी को अर्थ से ऐड कर दिया गया है, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। राइट, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 2 mm है। कितनी है? 2 mm। तो प्लेट ए का विभव कितना है? 10,000 वोल्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लेट ए का विभव, इसको बेटा हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दें? V1 से। तो कितना हो जाएगा? 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, और जो प्लेट बी है, दैट इज जो दूसरी प्लेट है, देखिए उसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, यानी अर्थ से उसको कनेक्ट कर दिया गया है। जिस प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। तो प्लेट बी का पोटेंशियल, प्लेट ए का विभव ये हो गया, और अब हम लोग लिखेंगे प्लेट बी का विभव। तो प्लेट बी का पोटेंशियल हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। कंफर्म? अब इन्होंने कहा है दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बेटा इन्होंने कितनी दे रखी है? 2 mm दे रखी है। mm को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। हो जाएगा? तो अब बताइए इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दोनों प्लेटों के बीच फाइंड करना है, निकालना है। तो मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पढ़ाया था। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध क्या था? जल्दी से सारे बच्चे सोचें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध है? जल्दी से सभी बच्चे सोचकर बताएं, फटाफट सोचें। सोच लिया सभी बच्चों ने? चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध होता है E इज इक्वल टू V/D। क्या होता है? E इज इक्वल टू V/D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में यह संबंध होता है, जहां V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 - V2/D। तो कैपिटल E इज इक्वल टू V1 का मान कितना रखोगे? 10,000। कितना रखोगे? 10,000 माइनस V2 का मान कितना रखोगे? 0 अपान दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? 2 × 10⁻³ जब हम 10,000 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,000 ही आ जाएगा, और इसे हमें 2 × 10⁻³ से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कैपिटल E इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 10,000 अपान 2 × 10⁻³ जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5,000 × 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और इसके 3 zeros को जब हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ 10⁻³ में जब 10⁻³ आप ऐड करोगे तो बेटा कितना आंसर आपको मिल जाएगा? 5 × 10⁻6 यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट/मीटर। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सभी बच्चों को समझ आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया? प्लेट ए का विभव नोट किया। V1 की वैल्यू 10,000 वोल्ट थी। फिर मैंने प्लेट बी का विभव नोट किया, 0 हुआ। कैसे हो गया 0? क्योंकि प्लेट बी कहां से कनेक्ट थी? पृथ्वी से। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? 2 mm।
mm को हम लोगों ने मीटर में चेंज किया, 2 × 10⁻³ फिर हमने अपना रिलेशन लगाया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, दैट इज E बराबर V/d, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेटों का, विभवांतर है, तो विभवांतर के लिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया V1 - V2, पहली प्लेट के विभव से दूसरी प्लेट के विभव को सब्ट्रैक्ट किया और बटे में D आ गया। V1 और V2 और D की वैल्यूज रखी, 10,000 से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10,000 आ गया, इसको 2 × 10⁻³ से जब डिवाइड करेंगे तो 5,000 × 10⁻³ हो जाएगा प्लस का, क्योंकि बेटा माइनस का फिर नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 5 × 10⁻³ और 10⁻³ एक और साथ में था, तो आंसर हमारा आ गया 5 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। राइट, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन नोट करें। तो समझ आ गया बेटा, इस फंक्शन को मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से, तो कैपिटल E इज इक्वल टू, ये हमारा 5,000 × 10⁻³ आ गया, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बेटा सबने नोट कर लिया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने कहा है 6 × 10⁻⁸ कूलम आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर रखा गया है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 6 × 10⁻⁸ कूलम आवेश कोऑर्डिनेट एक्सेस पर रखा हुआ है। ये बेटा हम यहां चतुर्थांश बना लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, और यहां पे Q का मान कितना रखा है, 6 × 10⁻⁸ कूलम ये रखा हुआ है, मूल बिंदु पे रखा हुआ है। इसको x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाना है। एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पर ले जाना है। कह रहे बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे ले जाएंगे तो हम जानते हैं कि मुझे सबसे पहले यहां का पोटेंशियल पता होना चाहिए और यहां का भी पोटेंशियल पता होना चाहिए, यानी दोनों बिंदुओं के विभव हमें मालूम होने चाहिए, तभी तो हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करा पाएंगे। क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा तब तक कोई भी चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट पर इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 × 10⁻⁸ कूलम आवेश के कारण A पर विभव निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा कितना विभव हो जाएगा, VA बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q का मान कितना है 6 × 10⁻⁸ और बटे में R की वैल्यू कितनी है 3। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 10⁹ से जब 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो केवल एक पावर बचेगी, यानी इसका पोटेंशियल हो जाएगा 180 वोल्ट। कितना हो जाएगा 180 वोल्ट। इसी प्रकार से फिर हम पॉइंट B का पोटेंशियल निकालेंगे। तो इस आवेश से पॉइंट B की डिस्टेंस कितनी दी गई है 6 मीटर। कितनी दी गई है 6 मीटर। तो बेटा फॉर्मूला फिर हम लोग अप्लाई करेंगे 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q की वैल्यू 6 × 10⁻⁸ और R का मान कितना हो जाएगा 6 मीटर। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 10⁹ से 8 सेपरेट होगा तो केवल 10 बचेगा। 9 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 90 वोल्ट आ जाएगा। तो पॉइंट A का पोटेंशियल फाइंड हो गया, पॉइंट B का पोटेंशियल फाइंड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को
ए से बी पर ले जाना है। किसको ले जाना है? इलेक्ट्रॉन को। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे गलती होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। अक्सर कर बच्चे इसी आवेश को मूव करा देते हैं 6 × 10⁻⁻⁸ कूलम को, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। किसको ले जाना है? इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे VA माइनस VB बराबर W/Q0। VA की वैल्यू कितनी रखोगे? 180, VB की वैल्यू 90, W का मान फाइंड करना है। और बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? हमें यहां पर Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये कितना यहां पर 90 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। या W इज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 16 0 0 हो जाएगा, 16 × 144 144 हो जाएगा। और एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे और इंटू हो जाएगा 10⁻⁻90। दैट इज W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.44 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1.44 इंटू 10⁻⁻17 जूल। इज इट राइट? तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन जल्दी से नोट करें फटाफट। नोट कर लिया बच्चों सभी ने सॉल्यूशन इसका? बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बेटा सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ध्यान से देखें, एक सिस्टम बना हुआ है, एक त्रिभुज बनाया गया है जिसके हर कॉर्नर पे चार्जेस रखे गए हैं। पहले कॉर्नर पे +Q, फिर +2Q और +4Q। तो इन्होंने कहा बताइए ये जो निकाय बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी। ओके, तो हमें इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो मेरा सिस्टम बना है, जो निकाय बना है, वो एक त्रिभुज से बना हुआ है और ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है। कितनी है? स्मॉल a। ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल भी स्मॉल a, इसकी सभी साइड्स स्मॉल a हैं। तो इस +Q को और इस +2Q को लेकर के एक निकाय बन जाएगा, एक +2Q को और +4Q को लेकर के निकाय बन जाएगा, और एक 4Q और Q को लेकर के निकाय बन जाएगा। तो इस निकाय की टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें कितनी बार पोटेंशियल फाइंड करनी पड़ेगी? 3 बार। तो यदि दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं तो उनकी पोटेंशियल कितनी होती है, उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। अगर कोई भी दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r। कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो इसी फार्मूले का यूज इसके लिए करेंगे, फिर इसके लिए करेंगे और फिर इसके लिए करेंगे। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश है, अदिश राशि होती है, इसलिए पूरे निकाय की अगर हमें निकालना है तो सबको ऐड कर देंगे, यानी सबको जोड़ देंगे। तो संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 + U2
प्लस U3। तो U बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा Q और Q2 का मान कितना हो जाएगा 2Q। तो ये हो जाएगा Q इंटू 2Q अपान R की जगह पे कितना हो जाएगा A प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 की जगह पे कितना हो जाएगा 2Q और Q2 की जगह पर हो जाएगा 4Q, यानी 2Q इंटू 4Q अपान A प्लस U3 इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4Q इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q अपान कितना हो जाएगा A हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब 2Q में Q का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2Q स्क्वायर अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 8Q स्क्वायर अपान A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4Q में Q का मल्टीप्लाई करोगे तो 4Q स्क्वायर अपान A। तो बेटा U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपान A इसमें भी है, Q स्क्वायर अपान A इसमें भी है, Q स्क्वायर अपान A इसमें भी है। तो सभी में क्या मिल जाएगा कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A को कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा यहां से क्या बचेगा 2, यहां से क्या बचेगा 8 और यहां से क्या बचेगा 4। तो 8 और 2 10 4 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 14 Q स्क्वायर अपान A और यूनिट कितनी हो जाएगी जूल। तो ये पूरे निकाय की पोटेंशियल कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14 Q स्क्वायर अपान A। ये हमारे इस पूरे निकाय की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गई, यानी स्थितिज ऊर्जा फाइंड हो गई। ओके, तो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में इस चैप्टर के उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस बताए जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन सभी प्रॉब्लम्स को आप अपना वीडियो बार बार प्ले करके अच्छे से समझें और अपने नोट्स तैयार करें। ओके, उम्मीद है बेटा आज के सभी न्यूमेरिकल सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए होंगे और इसी प्रकार सभी बच्चे बहुत ध्यान से पूरे मन से अपनी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।